स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों जो है करंट अफेयर में आकाश समझौता और क्वाड देश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों आकाश समझौता क्या है और क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल है और आकाश समझौता जो है किन किन देशों के बीच में हुआ है। और दोस्तों जो आकाश समझौता में भारत को शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अभी हाल ही में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जहां 24 सितंबर को उन्होंने क्वाड देश की जो बैठक हुई थी उसमें भाग लिया था। तो देखेंगे करंट से संबंधित कुछ मुद्दे की हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम आकाश और क्वाड क्वाड और आकाश की बात करेंगे। तो क्वाड और आकाश क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा एक साइड रहेगा ये हो जाएगा क्वाड। क्वाड देश की बात करेंगे हम। क्वाड देश क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। क्वाड हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड। और क्वाड के बाद में दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं आकाश समझौता। आकाश तो इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा आकाश समझौता की बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से इन दोनों में दोस्तों हम अंतर की बात करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और आकाश में कौन कौन से देश शामिल हुए, ये भी हाल ही में किया गया है दोस्तों। और ये जो है क्वाड देश के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना देख लेते हैं दोस्तों। यह कब बनाया गया था, आरंभ हुआ, इसमें लगातार बैठकें जो है कब से प्रारंभ होने लगी, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। तो अगर क्वाड देश की अगर बात करें तो यह कब बनाया गया, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों, क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी दोस्तों। 2007 में जो है क्वाड की स्थापना की थी। और 2007 में अगर देखा जाए तो जो जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था, शिंजो आबे के द्वारा। तो ये याद रखना है आपको, शिंजो आबे। और 2007 से लेके दोस्तों ये 2017 तक जो है एक्टिव नहीं था। 2017 के बाद में जो है बहुत ही एक्टिव हुआ है और लगातार इसमें बैठकें चल रही है। तो 2017 के बाद से दोस्तों इसकी लगातार बैठक हो रही है, लगातार बैठक चल रही है। अभी हाल ही में दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी हाल ही की अगर बात करें तो 24 सितंबर 2021 में जो है इसकी जो बैठक हुई थी दोस्तों अमेरिका में की गई थी। इसकी बैठक अगर देखी जाए तो अमेरिका में की गई थी। और अमेरिका में और भारत की ओर से किसने भाग लिया था, पीएम द्वारा, भारत के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो ये हो जाएगा मोदी जी। तो ये याद रखना है आपको। जो स्थापना अगर देखी जाए तो 2007 में हुई है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा इसका प्रस्ताव लाया गया था। और 2017 से इसमें लगातार बैठकें हो रही है। और 24 सितंबर 2021 अमेरिका में भारत के पीएम मोदी जी ने इनमें भाग लिया था अभी बैठक में। अब इसकी अगर स्थापना की अगर बात करें या कब हुआ था, कब बना हुआ यह समझौता, तो ये देखा जाए तो ये भी दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है 19-20 सितंबर को। तो सितंबर 2021 में हुआ है ये, सितंबर 2021। अब इसके बाद इसमें स्थापना ये हो जाएगी। अब हम देखेंगे आगे कि इसमें देश कौन कौन से है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें स्थापना क्वाड में देश कौन से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा जाता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है और आकाश समझौता के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हुए, तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ हम देश की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें याद रखना है, एक तो हमें याद रखेंगे अमेरिका है एक। अमेरिका के बाद में एक जो देश आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमें याद रखना है एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जापान हो जाएगा। और जापान के बाद में भारत हो जाएगा। तो ये 4 देश इसमें दोस्तों शामिल हुए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हमारा जो चौथा भारत शामिल है। देश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अगर देश की अगर बात की जाए तो इसमें भी कौन कौन से देश है ये देखेंगे। तो आकाश समझौता के अंतर्गत दोस्तों देश देख लेते हैं। ये देश की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाएगा ब्रिटेन आ जाएगा, ब्रिटेन के बाद में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद में यहाँ आ जाएगा अमेरिका। तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 देशों के मध्य आकाश समझौता हुआ है और ये हो जाएगा देश। अब इसके दोस्तों हम अन्य नाम की बात कर ले, इसके उपनाम से अगर जाना जाता है, इसके और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखना है। क्वाड देश की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है इसको, सुरक्षा संवाद।
ये हो जाएगा। अगर यह क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद या चतुर्पक्षीय सुरक्षा समझौता भी बोला जाता है इसको, चतुर्पक्षीय सुरक्षा समझौता हो जाएगा, या क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद हो जाएगा, या चतुर्पक्षीय सुरक्षा समझौता हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसका जो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखना है आपको, त्रिपक्षीय समझौता के नाम से जाना जाता है, त्रिपक्षीय समझौता, ये भी याद रखना है। तो ये हो जाएगा, त्रिपक्षीय समझौता हो जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें देश पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से देश इसमें भाग लिया है। तो क्वाड देश में 4 देश आ जाएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत हो जाएगी। उसके बाद में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका 3 देश है जो कि त्रिपक्षीय समझौता है, ये चतुर्पक्षीय समझौता है। अब हम इनके उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों कि इनके उद्देश्य क्या क्या है। तो जो ये वाला जो क्वाड देश के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर देखे जाए इसके किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो इसमें याद रखना है सबसे पहले हमें समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर, समुद्री सुरक्षा के बाद में आ जाएगा उद्देश्य में याद रखना है, एक तो समुद्री सुरक्षा हो जाएगा इन 4 देशों की अर्थव्यवस्था की जैसे आ जाएगी, अर्थव्यवस्था जैसे, और अभी कोविड-19 कि भी इसमें जो मुद्दे आए हैं कोविड-19 को लेकर। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि समुद्री सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कोविड-19 जैसे मुद्दों पर दोस्तों इसमें बैठकें की जाती है। उसके बाद में हम इसकी जो बात कर लेते हैं, आकाश समझौता की अगर बात करें तो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो आकाश समझौता का जो उद्देश्य है, आकाश समझौता का हम उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य याद रखना है इसमें हिंद व प्रशांत महासागर, इसका जो मेन उद्देश्य रखा गया है, उद्देश्य जो है हिंद और प्रशांत महासागर की में सुरक्षा, में सैन्य सुरक्षा। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या है, हिंद व प्रशांत महासागर में सैन्य सुरक्षा की बात कही गई है इस समझौते के अंतर्गत। और इस समझौते में क्या किया जाएगा दोस्तों, जो है परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा, परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत क्या हो जाएगा, परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 3 देश मिलकर जो है परमाणु पनडुब्बी बनाई जाएगी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 3 देशों के साथ मिलकर एक परमाणु पनडुब्बी बनाई जाएगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, हिंद और प्रशांत महासागर में सैन्य सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है और परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण क्यों किया जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण है, ये सब करने का जो एक कारण है दोस्तों, चीन की आक्रामकता। जो चीन जो देश है, इसकी चीन का जो है विस्तारवादी नीति, चीन की जो है विस्तारवादी नीति और आक्रामक नीति के कारण, आक्रामक नीति चीन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चीन जो है जो दक्षिणी चीन सागर में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है और अपने जो सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। तो इन सबको रोकने के लिए दोस्तों जो है 3 देशों के बीच में आकाश समझौता किया गया है, हिंद प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र में है, तो सैन्य सुरक्षा के लिए ये समझौता किया गया। इसमें परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति और आक्रामक नीति है को रोकने के लिए, ये जो नीति को रोकने के लिए। तो ये याद रखना है, आकाश समझौता का कारण आपको बता दिया है, किस कारण से किया गया है, इसका उद्देश्य तो है सैन्य सुरक्षा है और कारण है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति का, आक्रामक नीति को रोकने के लिए। अब यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कोविड-19 जैसे मुद्दों पर क्या है कि बैठक के लिए बनाया गया था। और इसका जो उद्देश्य रखा गया था, चीन का जो विस्तार हुआ है उसको रोकने के लिए भी दोस्तों ये समझौता, ये जो क्वाड देश एक क्वाड देशों का निर्माण हुआ था, तो चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए। तो ये याद रखना है आपको, जो क्वाड देश भी बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था, क्वाड देश भी जो देखा जाए तो चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए ही बनाया गया था। अब हम यहाँ आगे बात करेंगे कि इसमें आगे देखते हैं हम, जो क्वाड देश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो क्वाड देश में क्या है, क्वाड देश की अगर बात करें तो जो क्वाड देश है यह एक प्रकार का सैन्य संगठन नहीं है। क्वाड देश की अगर बात करें तो ये जो है क्या है, सैन्य संगठन नहीं है, ये याद रखना है आपको, सैन्य संगठन नहीं है। इसमें जो दोस्तों है कोई भी जो है सैन्य संगठन नहीं है, कोई भी जो है
बड़ी सैन्य डील, बड़ी जो है बड़ी सैन्य डील, बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर सैन्य डील और बड़ी टेक्नोलॉजी डील इसके अंतर्गत नहीं होती है। बड़ी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बड़ी टेक्नोलॉजी डील जो है इसके अंतर्गत नहीं की जाती है, ये याद रखना है। क्वाड देश जो है ये क्या है, इसके अंतर्गत एक ये सैन्य संगठन नहीं है, इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी सैन्य डील और बड़ी टेक्नोलॉजी डील इसके अंतर्गत नहीं होती है। पर जो आकाश समझौता दोस्तों इसमें किया गया है, इसके अंतर्गत जो है एक बहुत बड़ी परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी सैन्य डील की गई है, ये याद रखना है। एक सैन्य समझौता हो जाएगा, सैन्य समझौता हो जाएगा। और ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दोस्तों ये सबसे बड़ी सैन्य डील है। ये ऐसा इसके बारे में, ये आकाश समझौता के बारे में माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है कि ये क्या है, सैन्य समझौता। और ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये सबसे बड़ी सैन्य डील है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये जो सबसे बड़ी सैन्य डील है ये माना जाता है इसका। तो आकाश समझौता में याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ी सैन्य डील है। और क्वाड देश में इतना ही अंतर है, एक सैन्य संगठन नहीं है, इसमें कोई भी बड़ी डील और बड़ी टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी डील नहीं होती है। पर इसमें क्या हुआ है दोस्तों, एक सैन्य समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत क्या है, परमाणु पनडुब्बी बनाने के लिए बहुत बड़ी डील हुई है। तो ये याद रखना है आपको। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों कि अगर यहाँ आकाश की अगर बात करें तो इसमें आकाश में दोस्तों भारत की अब आपसे पूछा जाए कि इसमें भारत को क्यों शामिल नहीं किया गया है। तो भारत को अगर कुछ जो एक्सपर्टों का मानना है कि भारत को क्यों शामिल नहीं किया गया है, तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत को इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि जो भारत के रूस और ईरान से जो है अच्छे संबंधों के कारण जो है इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है। अच्छे संबंध होने के कारण जो हमारे क्या है, रूस और ईरान से अच्छे संबंध होने के कारण भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। भारत को क्यों शामिल नहीं किया गया, भारत को तो इसकी एक यह वजह मानी जाती है कि रूस और ईरान से जो अच्छे संबंध होने के कारण भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब इसके बाद में आगे देखेंगे जो आकाश समझौता का विरोध किस देश ने किया है। विरोध की अगर बात करें तो इसका विरोध अगर देखा जाए तो इसका विरोध किसने किया है, तो इसका जो बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया है फ्रांस जैसे देशों ने, फ्रांस ने इसका विरोध किया। क्यों किया है, क्योंकि फ्रांस ने इसलिए इसका विरोध किया है कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों एक सैन्य हथियारों को लेकर एक जो डील हुई थी वो रद्द हो चुकी है। इसलिए जो है फ्रांस ने इसकी कड़ी निंदा की है। फ्रांस के द्वारा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो बीच में जो डील थी वो क्या है, रद्द हो चुकी है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सैन्य डील हुई थी वो क्या हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। इसलिए फ्रांस ने इसका विरोध किया है। अब इसके बाद में आगे हम देखेंगे, अब भारत अगर बात की जाए, अगर भारत को अगर इसमें शामिल कर लिया जाता तो भारत के लिए क्या फायदा था। अगर जैसे दोस्तों इंडिया को इसमें अगर शामिल कर दिया जाता था तो भारत जो है, भारत की अगर बात करें तो भारत परमाणु शक्ति के रूप में एक बड़ी ताकत बनकर सामने आता। तो ये याद रखना है, भारत को अगर इसमें शामिल कर लिया जाता तो क्या हो जाता दोस्तों, भारत जो है परमाणु शक्ति की बड़ी ताकत के रूप में क्या होता है, एक सामने आता भारत। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आकाश और जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्वाड देश जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल है। और क्वाड देश का दोस्तों एक याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वाड देश में 4 देश शामिल है। 4 देश में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, 4 देश में कौन कौन से देश आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका के बाद में दोस्तों जापान आ जाएगा और भारत आ जाएगा। और इन 4 देशों के मध्य एक दोस्तों एक युद्ध अभ्यास भी किया जाता है, जो याद रखना है आपको, मलाबार युद्ध अभ्यास। तो ये याद रखना है कि मलाबार युद्ध अभ्यास किन 4 देशों के बीच में होता है। तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा, भारत के बाद में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया को इसमें पहली बार 2020 में शामिल किया गया था। जापान हो जाएगा
और एक हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि मलाबार युद्ध अभ्यास जो है 4 देशों के बीच में किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आकाश में हमने देखा था कि 3 देश शामिल है, तो आकाश से याद रखना है दोस्तों, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ए से यहाँ याद रखना है, ए से ऑस्ट्रेलिया, और यूके से याद रखना है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम की हम बात कर चुके हैं जिसमें क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन, ब्रिटेन आ जाएगा दोस्तों। और यूएस की अगर बात करें तो यूएस की आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट, मतलब क्या होता है, अमेरिका हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आकाश और क्वाड देशों की हमने चर्चा की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनके देश के नाम याद रखना है दोस्तों। कभी भी आगे जो जितने भी एग्जाम है इसमें पूछा जा सकता है कि आकाश में कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश शामिल नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।